तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज़। पहली खबर जो आ रही है वो है अप्रूव की गई एक बहुत ही ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो है वर्सोवा विरार सी लिंक प्रोजेक्ट मुंबई के अंदर, और इसे अप्रूव किया है MMRDA ने। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली जो कोस्टल रोड है ये आगे जाकर कनेक्ट होता है बांद्रावली सी लिंक को। बांद्रावली सी लिंक से एक नया यहाँ पर अभी और एक सी लिंक बन रहा है वर्सोवा तक, और अभी वर्सोवा से लेकर विरार तक एक और सी लिंक बनाना है काम यहाँ पर गवर्नमेंट करेगी। इसके कारण ये दुनिया का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सी ब्रिजेस बन जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पर ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट होने वाले और काफ़ी समय भी इसे लगेगा, लेकिन इसे अब अप्रूव कर दिया गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है एक इंपॉर्टेंट फ्रेट कॉरिडोर लॉन्चिंग से रिलेटेड, जहाँ पर 401 किलोमीटर लंबा फ्रेट कॉरिडोर जो खुर्जा से लेकर सान्हेवाल के बीच में है उसको इनॉग्रेट कर दिया गया है। साथ साथ अहमदाबाद में कंट्रोल सेंटर भी ओपन किया गया था। तो दोस्तों वैसे ये जो सेक्शन है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का, इसके अंदर का कई हिस्सा ऑलरेडी ऑपरेशनल है। ये अभी जो है पूरा स्टेज जो है एज एन इनॉग्रेशन के तौर पे ही बस ओपन किया गया है। ऑब्वियसली डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होने की वजह से ये मेन लाइन में से कई सारे ट्रेन को अभी शिफ्ट करने में मदद करेगा, इकोनॉमिकली बूस्ट मिलेगी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इस रीजन में होगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन से, जहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिसीजन लिया गया है इस एरिया के फ्यूचर के लिए। डिसाइड ये किया गया है कि इस रीजन के आसपास के जो कई सारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस है, कल्याण डोंबिवली, भिवंडी, उल्लासनगर, अंबरनाथ एंड बदलापुर, इनको मिक्स करके एक सिंगल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन बनाई जाएगी। जैसे मुंबई में बेस्ट चलती है, थाने में TMC चलती है, वैसे जो सारे दूसरे छोटे बचे हुए शहर है इनको मिक्स करके एक सिंगल बस कॉर्पोरेशन बना जाएगा। ये जो मैंने कई सिटीज़ के नाम लिए, इनके पास में कईयों के पास खुद की बसेस है, किसी के पास नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पर जिनके पास नहीं है उनको भी यहाँ पर हेल्प मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेटेड इन इकोनॉमीज का होने के कारण यहाँ पर ये बसेस लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। और करेंटली ट्रेन छोड़कर दूसरा कोई अच्छा माध्यम है नहीं, तो वो एक ऑल्टरनेटिव भी लोगों को मिलेगा। अगली दोस्तों खबर आ रही है कल के सबसे बड़े खबर से रिलेटेड, जो है हमारे देश के अंदर की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मिशंस। तो यहाँ पर 1.25 लाख करोड़ रुपीस के 3 फाउंडेशन स्टोन ले किए गए हैं। एक प्रोजेक्ट है गुजरात के ढुलेरा SIR के अंदर, दूसरा प्रोजेक्ट है असम के अंदर जो टाटा का प्रोजेक्ट होने वाला है, और एक प्रोजेक्ट है सानंद गुजरात में। तो यहाँ पर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड सबसे बड़ी इन्वेस्टर है। यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनेगी ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा लो एंड होगी। EVs, ऑटोमोबाइल, अप्लायंसेस, इनके अंदर इस्तेमाल होने वाली सेमीकंडक्टर चिप्स यहाँ पे बनेंगी, जिसकी वजह से हम दुनिया का तीसरा देश बन जाएंगे जो ऐसे काम कर सकता है। वैसे अश्विनी वैष्णव जब इंटरव्यूज़ दे रहे थे उन्होंने ये भी कहा कि 2025 के एंड में हमें कुछ चिप्स बनते हुए नज़र भी आ जाएगी, 26 में हमें जो है फुल स्केल प्रोडक्शन होते हुए नजर आएगा। अब ये थोड़ा स्केप्टिकल है, इतना ईजी नहीं होता है फैब्रिकेशन प्लांट बनाना सेमीकंडक्टर्स के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने कई सरप्राइजेस दी है पिछले कुछ समय के अंदर चीज़ों को प्रूव करते हुए। तो यहाँ पर होपफुली हम उम्मीद तो रख ही सकते हैं कि अगर जो ये स्टेटमेंट्स है वो अगर सच निकलते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा अनाउंसमेंट होगा उस समय पर। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है कोयम्बतूर से, जहाँ पर वेस्टर्न रिंग रोड का जो फर्स्ट पेज है उसको स्पीड अप करने का काम गवर्नमेंट करने वाली है, ऐसा उन्होंने कहा है। बेसिकली इसे फास्ट ट्रैक कर दिया जाएगा। यहाँ पर इसकी वजह से होगा ये कि मेट्टुपल्लम, ऊटी और मैसूरू से आने वाली गाड़ियाँ केरला की तरफ जो जाती है उनको अब ये बाईपास लेने की जरूरत पड़ेगी और सिटी को ये सीधी तरीके से एंटर करेंगे नहीं। 11.8 किलोमीटर का ये रोड है और इसके कारण जो है शहर का कंजेशन कम होगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है लार्सन एंड ट्यूब्रो से, जिन्होंने सिक्योर किया है एक नया कॉन्ट्रैक्ट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज या एम्स मदुराई को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। वैसे एम्स मदुराई काफी बन चुका है, ये एक सेपरेट बिल्डिंग है जहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज और 720 बेड का एक हॉस्पिटल बनेगा। यहाँ पर बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज को बनाने का काम यहाँ पर सब बनाया जाएगा। तो यहाँ पर जो एम्स एंड हॉस्पिटल्स वगैरह बन रहे हैं उसके अंदर L&T ने कुछ एम्स कंस्ट्रक्ट किए हैं जो काफी पास स्पेस पे थे। अगली खबर दोस्तों उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि वो 14 मेडिकल कॉलेजेस लॉन्च करेंगे नेशनल मेडिकल कमीशन के अंतर्गत और ओवरसी करेंगे नेशनल लेवल ऑफ मेडिकल एजुकेशन को। 1400 सीट्स की वजह से ऐड होगी यूपी में। करेंटली 8000 सीट एग्जिस्ट करती है। बात करें मेडिकल कॉलेजेस की तो यहाँ पर खुशीनगर, कसुम्बा, सुल्तानपुर, अमेठी, कानपुर देहात, ललितपुर, पीलीभीत, ओरिया, सोनभद्रा, बुलंदशहर, गोंदा, बिजनौर, चंदौली, लखीमपुर खेरी, ये शहर इन्वॉल्व है। अब दोस्तों ये फाउंडेशन स्टोन लेइंग नहीं है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर कॉलेज अभी बनाए गए ऐसे गवर्नमेंट बोल रही है। ये कॉलेजेस जो मैं बोल रहा हूँ ये ऑलरेडी बन गए हैं, इनमें से ज़्यादातर अपने लेट स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन में है और इनको प्रॉबेबली आने वाले कुछ दिनों में हमें लोगों के लिए समर्पित होते हुए ये नज़र आएंगे। यहाँ पर इसकी वजह से कई ज़्यादा जॉब वैकेंसीज भी खुली है। 19,000 टीचर्स की 9,000 पोजीशंस जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से की जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वगैरह वगैरह भी यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है लुधियाना से, जहाँ पर ट्रैफिक को इम्प्रूव करने के लिए शहर के 42 मेजर जंक्शंस के ऊपर सेंसर बेस्ड ट्रैफिक लाइट्स लगाए जाने वाले हैं और यहाँ की शुरुआत की जाएगी हीरो बेकरी चौक से। तो 7.48 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। बेसिकली ये लाइट्स ट्रैफिक फ्लो को जज करते हुए कहाँ पे
ज़्यादा नीड है, कहाँ पे कम नीड है, उसको देखते हुए एडजस्टमेंट्स अपनी आप कर सकती है ताकि स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक बना रहे। और लुधियाना के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब लुधियाना फर्स्ट शहर नहीं है, बेंगलुरु के अंदर ये चीज़ की गई है, कुछ और शहरों के अंदर इसका इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, लेकिन लुधियाना में भी उसकी शुरुआत हो गई है। आज के आस्क पीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो आयुष जी पूछते हैं, व्हाई डोंट वी हैव ऑटोमेटिक डोर्स ऑन नॉन एसी EMUs? ऑल डिसेंट कंट्रीज हैव नॉन एसी EMUs बट हैव ऑटोमेटिक डोर्स ऑन इट एज इट इज मास ट्रांसपोर्ट। कांट बी रेट्रोफिट ऑटोमेटिक डोर्स ऑन एग्जिस्टिंग नॉन एसी EMUs? तो देखो यार, ऐसा नहीं कि हमने किया नहीं है। मुंबई लोकल के अंदर एक्सपेरिमेंट जो है वो काफ़ी लंबे समय तक रन किया गया था, जहाँ पर कुछ कोचेस के कुछ दरवाजों को जो है ऑटोमेटिकली ओपनिंग क्लोजिंग वाला सिस्टम लगाया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो करंट रनिंग है EMUs की हमारे देश के अंदर, वहाँ पर जो डोर्स है वो रेट्रोफिट करने के बावजूद ठीक से ऑपरेट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? ओवर क्राउडिंग जो है वो ऐसे ट्रेन्स के अंदर इतनी ज़्यादा लेवल पे होती है कि डोर्स बंद नहीं हो पाते। एट द सेम टाइम हमारे यहाँ पर जो इंटीरियर कोच डिज़ाइन है वो भी इस तरीके से कि डोर के यहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा ही होती है। और एक बहुत बड़ा फैक्टर जो आता है यहाँ पर हमारे देश के अंदर वो है पब्लिक डिसिप्लिन का, पब्लिक यूजेज का। मुंबई लोकल ट्रेन्स के अंदर आप जानते होंगे, ट्रेन खाली भी होगी तो भी दरवाजे पे फालतू की गर्दी होती है, क्योंकि लोगों को वो पसंद है। और इनफैक्ट रश आवर्स के टाइम पे तो ग्रुप्स बने होते हैं जो लोग ट्रेन्स को दरवाजों से घेर कर रखते हैं। तो ऐसे में रेट्रोफिटेड डोर्स जो है वो इशूज़ क्रिएट करते हैं। एट द सेम टाइम कुछ ऐसे इशूज़ है जो कि सेफ नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेन्स को अगर ज़्यादा समय रुकना पड़ा प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो पूरी की पूरी जो सिस्टम्स है वो थोड़े डिले से चलने लगेंगे। यहाँ पर करेंटली मुंबई लोकल सिस्टम की बात करें, कहीं पर भी लोकल जहाँ भी चलती है, तो लोग जो है वो चालू में उतर जाते हैं, चालू में चढ़ जाते हैं, कुछ समय उसके वजह से बचता है। एसी लोकल ट्रेन जो भी चल रही है ये ऑलरेडी अभी क्राउड क्योंकि इनमें आ रहा है तो ये समय ज़्यादा लेती है प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, क्योंकि दरवाजे खुलते बंद होते हैं तो थोड़ा बहुत समय लगता है। पब्लिक डिसिप्लिन जैसे जैसे बंद दरवाजों के हिसाब से होगा तब जाके शायद से कम हो पाएगा, लेकिन यहाँ पर ये इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। एक्सपेरिमेंट्स फेल हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास अगर कोई सवाल है आप नीचे दिए गए लिंक के जरिए हमें न्यूज़ सबमिट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हमें बाकी सोशल मीडिया चैनल्स पर फॉलो कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।